नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। आईपीएल होने में अभी काफ़ी समय है। हम ये कहें कि अभी उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, उसके बाद जब मार्च का महीना आएगा तब आईपीएल होगा। लेकिन इस बार आईपीएल की कशमकश अभी से ही जारी हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो रहा है? तो ऐसी ही अपडेट्स के लिए ना पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए अब बताते हैं कि आखिर आईपीएल में इस बार इतनी गहमा-गहमी क्यों है? 2 सबसे बड़े कारण हैं। एक तो ये कि आईपीएल में इस बार मेगा ऑक्शन होना है। मेगा ऑक्शन मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो पिछले साल ऑक्शन हुआ था वो मिनी ऑक्शन था जिसमें कुछ खिलाड़ियों को ही केवल टीम ने जो था वो रिलीज़ किया था जिसके बाद उनकी खरीदारी या हम ये कह सकते हैं कि उन प्लेयर को दूसरे फ्रेंचाइजियों ने खरीदा था। लेकिन इस बार मेगा ऑक्शन है। मेगा ऑक्शन का मतलब ये है कि इस बार फील्ड में मतलब बोली जो लगेगी वो रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ियों पे भी लग सकती है, हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ियों पे लगेगी और सबसे बड़ा नाम उसमें चल रहा है महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, थाला। अब थाला के नाम पे सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 2-3 जो आईपीएल सीज़न हुए हैं, हम सब हर एक क्रिकेट प्रेमी की बात करें, कमेंटेटर की बात करें, दिग्गजों की बात करें, तो ये लग रहा था कि ये सीज़न, अगला सीज़न आखिरी होगा थाला का। लेकिन थाला ने अपनी हम ये कह सकते हैं जिस तरीके से फ़िटनेस को बना के रखा है 41 साल में, 42 साल में घुटने की सर्जरी के बाद वो पिछला सीज़न खेले थे और काफ़ी बेहतर दिख रहे थे। हालाँकि आईपीएल शुरुआत होने से पहले उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान तो बना दिया, लेकिन कहीं न कहीं सीएसके से लेके पूरा आईपीएल उनके नाम के पीछे चलता है। अब सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि आईपीएल में अगर थाला नहीं खेले, यानी एमएस धोनी नहीं खेले, तो आईपीएल का ग्राफ बहुत नीचे गिर सकता है। जी हाँ, जो एक रिपोर्ट्स आ रही हैं, विक्रम टॉक्स इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर महेंद्र सिंह धोनी बतौर खिलाड़ी नहीं खेलते हैं, तो आईपीएल में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है, चाहे वो व्यूअरशिप के मामले में आप मानिए, चाहे आप फाइनेंशियल मामले में मानिए। क्योंकि बहुत से लोग, जो बड़ी कंपनियाँ हैं, वो थाला के नाम पे ही इस आईपीएल में एंट्री करती हैं। अब सबसे बड़ी बात ये हो गई, इसका मतलब ये है कि चाहे वो ब्रॉडकास्टर हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट हो या चाहे वो बीसीसीआई की गवर्निंग काउंसिल हो, सबको महेंद्र सिंह धोनी चाहिए। अब इसकी वजह से एक नियम में भी ये कहा जा रहा है कि धोनी के लिए अब नियम बदला जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दें कि 5 साल से ज़्यादा अगर कोई खिलाड़ी रिटायर हो चुका होता है इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो उसको अनकैप्ड कैटेगरी में आ जाता है। अब धोनी जैसा बड़ा नाम, जो आपको याद है 2019 में लगभग अपना अंतिम वर्ल्ड खेल के 15 अगस्त के दिन रिटायर हो गए थे। अब उनके लिए नियम चेंज किया जा सकता है, जिसके बाद सीएसके उनको रिटेन कर सकती है। तो ये लगभग तय दिख रहा है कि धोनी की तरफ से भी अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है, लेकिन धोनी ये सीज़न खेलने जा रहे हैं। अब इसके पीछे 2 सबसे बड़ी वजह ये भी हैं कि क्योंकि अगर नामों की चर्चा हम करें, जैसे अब तक हमने देखा था कि आईपीएल में बहुत सारे बड़े नाम थे जिसके चलते व्यूअर्स हमेशा उन खिलाड़ियों से भी प्रभावित रहते हैं। जैसे अगर हम आरसीबी की बात करें तो आरसीबी ने आज तक टाइटल नहीं जीता है, लेकिन उसके बाद भी उसके फैंस जो हैं वो बने हुए हैं, क्योंकि उस टीम में क्रिस गेल हुआ करते थे, एवी डिविलियर्स हुआ करते थे। तो ये जो खिलाड़ी हुआ करते थे, इनको देख के कहीं ना कहीं फैंस के अंदर वो जिज्ञासा जगी रहती थी कि हमारी टीम कुछ अच्छा करेगी। ऐसे ही सीएसके की बात करें, अगर धोनी को निकाल दिया जाए तो अब सीएसके में भी कोई दिग्गज खिलाड़ी दिखेगा नहीं फिलहाल अभी आपको, क्योंकि ना तो अब वहाँ पे शेन वॉटसन खेलते हैं, ना मैथ्यू हेडन खेलते हैं, ना डीजे ब्रावो खेलते हैं। तो ऐसे में वहाँ पे पूरा एक खालीपन है चीज़ों को लेके। दिग्गज खिलाड़ियों की बात करें तो विराट और रोहित अ, एक दिवसीय मैचों में भारत की जब नीली जर्सी की बात करें, चाहे वो टी20 टेस्ट में, तो वहाँ पे तो बड़ा नाम है, लेकिन आईपीएल में शायद अभी उस लेवल पे नाम नहीं कमा पाए जिस लेवल पे धोनी बैठे हुए हैं या दूसरे कुछ जो दिग्गज खिलाड़ी हुआ करते थे। ऐसे में केवल विराट रोहित के दम पे आईपीएल चलना बहुत मुश्किल है। और पिछले साल जो हमने देखा है कि हार्दिक और रोहित शर्मा को जो लेके मुंबई इंडियंस ने जिस तरीके से आईपीएल के माहौल को एक तरह से डिस्टर्ब कर दिया, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था।
ऐसे में ये सबसे बड़ी बात है कि अब रोहित नई फ्रेंचाइजी के लिए अपने खेल के कुछ अंतिम साल, क्योंकि रोहित भी 37 ईयर्स के हो चुके हैं, तो मुश्किल से 2 से 3 सीज़न उनके लिए बचा हुआ है। विराट कोहली भी लगभग 36 के हो चुके हैं, तो लगभग 3 से 4 साल बचा हुआ है। तो ऐसे में अगर रोहित अब नई फ्रेंचाइजी के लिए खेलने जाते हैं तो देखिए वो कितने दिल, तन, मन, धन से खेल पाएंगे, क्योंकि अब शायद जिस तरीके से धोनी को हमने देखा था कि वो केवल उस समय पुणे वॉरियर्स की टीम में गए थे जब सीएसके पे 2 साल का बैन लग गया था, लेकिन उसके बाद लगातार वो अपनी सीएसके से खेलते रहे। विराट आरसीबी से लगातार 2008 से केवल आरसीबी के लिए खेलते रहे। रोहित भी मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं जब से वो बड़े खिलाड़ी के रूप में आ गए, 5 ट्रॉफी जीता चुके हैं। तो ऐसे में जो लॉयल्टी है वो कहीं ना कहीं मिस करेंगे। दिग्गज खिलाड़ियों की अब कमी है, ये हमें मानना पड़ेगा कि आईपीएल में अब उतने बड़े नाम नहीं हैं। तो ऐसे में क्या फिर से महेंद्र सिंह धोनी लगाएंगे आईपीएल की नैया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब आईपीएल की मजबूरी बन चुके हैं एमएसडी, क्योंकि अगर धोनी और थाला नहीं होंगे ना तो शायद आईपीएल अपने चरम से बहुत एक झटके में नीचे आ सकता है। क्या आपको लगता है ऐसा है या नहीं? कमेंट बॉक्स में हमें